है। मैं दुष्यंत चौटाला के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं ये चुनाव किसी कैंडिडेट अंग्रेज सिंह से नहीं आ रहा, उर्फ दौड़ा मांडी से नहीं आ रहा। मैं अगर चुनाव में हारा हूँ तो दुष्यंत चौटाला से। मेरे सामने एसडीएम साहब उचाणा को एक बहुत बड़े नेता ने टेलीफोन करके उनके ऊपर इस बात के लिए प्रेशराइज किया, व्हाट्सअप कॉल करके, ताकि रिकॉर्डिंग उनकी ना हो। व्हाट्सअप कॉल करके इस बात के लिए प्रेशराइज किया कि दूसरे कैंडिडेट को आप जो है विजयी घोषित। कोई भी कैंडिडेट, चाहे मैं हूँ या कोई और है, कोई झूठे लाडू नहीं बंटवाया करता, क्योंकि सबको पता है 2 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी। और हार के लड्डू बंटवाता भी मैंने आज तक कोई नहीं देखा, लड्डू जीत के ही बांटे। बात प्रशासन ने मेरे से कोई संतुष्ट बात नहीं की, बल्कि प्रशासन के लोगों ने दूसरे कैंडिडेट का वकील बन करके बात करने का जश्न मनाने लगे। किसी थी आप तक जानकारी प्रोवाइड करवाई थी कि आप जीत चुके हो और आप जश्न मना लो? बिल्कुल। जब चुनाव का रिजल्ट लेकर के मैं गया, मैंने एक बार नहीं 2-3 बार पूछा, वहाँ पर उसकी ड्यूटी लगी हुई थी मैजिस्ट्रेट के तौर पर, जो है एसडीओ साहब की ड्यूटी लगी हुई थी। मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि भाई आप चुनाव जीत चुके हो, कोई दिक्कत नहीं, और आप जो है बधाई के पात्र हो। उन्होंने बधाई भी दी थी। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली राम राम भाई। जो चुनाव के तीनों जो चरण हैं वो कंप्लीट हो लिए हैं, और जो पहले 2 चरण रहे हैं उनमें किसी तरीके कोई नहीं, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आए फिर बाद में 27 तारीख ने, उसमें कुछ न कुछ जो जिला परिषद की जो निर्णय हुए हैं, जो फैसले आए हैं, उनमें गड़बड़ आई है। और एक बड़ी गड़बड़ आई है जींद के जिला परिषद वार्ड नंबर 7 में। तो अनुराग खटकड़ भी उसमें शामिल था, फाइट में था। शुरू में लाडू लूडू बंटवा दिए थे, सारा कुछ हो गया था, और 2-2.5 घंटे के बाद में आर्य घोषित अनुराग खटकड़ को कर दिया गया। आज हमारे साथ में बातचीत के लिए अनुराग खटकड़ जी हैं। जानांगे कि किस तरह से कुकर के गड़बड़ हुई थी। राम राम जी। पहले तो सबसे पहले तो आपको राम राम, और आपके जितने भी दर्शक हैं, मैं आप सबको जो है मेरी तरफ से राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो खटकड़ साहब, बात इसी है, जब कोई भी मान ले जीतता है जी, लाडू लूडू बनना स्वाभाविक बात है जी, तो आपके भी लाडू लूडू बंडे जी, और खुशी चल रही। जी। 2 घंटे बाद वह किस तरह तय निराशा में तब्दील हुई? देखिए, कल जब सुबह जिला परिषद की और ब्लॉक समिति वालों की मतगणना शुरू हुई, गिनती शुरू हुई, तो वार्ड नंबर 7 के एजेंटों को भी मेरे साथ अंदर बुलाया गया। अन्य 2 कैंडिडेट और जो थे वो भी जो है अपने एजेंटों को लेकर के अंदर चले गए। शांति प्रिय वहाँ पूरा माहौल था। सब ने राउंड वाइज गिनती जो हुई उसमें अपने अपने वोट जो है नोट करने का काम किया। लेकिन वहाँ इस प्रकार की अव्यवस्था भी थी कि टेबल के हिसाब से काउंटिंग थी, और बीच में 6 नंबर वाले भी थे और 7 नंबर वाले भी थे, और बैठने के लिए उनकी इतनी व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण बहुत से लोग तो नोट भी नहीं कर पाए। लेकिन मैंने और मेरे एजेंट जो थे 14 टेबलों के ऊपर, सब ने एक एक वोट जो है हर प्रत्येक कैंडिडेट का, चाहे वो नोटा का भी रहा हो, हमने उसको नोट करने का काम किया। और उसके अनुसार मैं 17 वोट से चुनाव जीता हुआ पाया गया था। और इस बात की सूचना, आज कोई कर्मचारी इस बात से भागे वो अलग बात है, लेकिन जितने कर्मचारी वहाँ थे सब ने मेरे को लगभग वहाँ बधाई दी कि आपको जीत की शुभकामनाएं, आप 17 वोट से चुनाव जीत चुके हो। तो आपको मतलब इस चीज़ के कोई प्रति एक मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति का नाम ले इसको कि भाई उस बंदा ना कहना, आप तो बोल रहे हो कि भाई अनुराग आप जीत गए हो? ऐसा है, जो नाम लेने की बात है, कोई वहाँ काउंटिंग पे और मंच के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। सबको पता है कि किसके इशारे के ऊपर इस पूरे चुनाव का जो है नतीजे बदलने का काम किया। वहाँ मीडिया के लोग भी थे, वहाँ सीआईडी के लोग भी थे, सभी लोग वहाँ थे, और सब ने बड़ा इस बात को लेकर के अचंभा माना है कि इस चुनाव के परिणाम बदल दिए गए। तो एक वो है नहीं, आपकी एक पोस्ट देखी थी जिसमें आपने सरासर आरोप दुष्यंत चौटाला के ऊपर लगा रखा है कि भाई उसकी शय के ऊपर उसके फ़ोन आने के बाद में नतीजे बदले गए हैं, और इस तरह की बात आपने कही है। देखिए, जब 17 वोट से मैं चुनाव जीत करके बाहर निकला, लगभग 1.5 से 2 घंटे तक मैं अपने सभी साथियों के बीच रहा। वहाँ सब ने जीत की खुशी में जो है लड्डू खाने का काम किया, रंग गुलाल के साथ जो है। इस बात को
खुशी मनाई कि हम चुनाव जीत चुके हैं। और जो वहाँ पर कर्मचारी थे, बार बार मैंने उनसे पूछा भी कि किसी प्रकार की अगर कोई गड़बड़ी हो तो हम इस प्रकार का काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने सबने कहा कि आप लड्डू बांटो, और सबने बधाई दी और चुनाव आप जीत गए। उसके बाद वहाँ एक कर्मचारी थे, मैं उनसे ये एक छोटी पर्ची पे जो डिटेल लिखवा के लिया था, जिसमें मेरी जीत जो है साफ साफ दिखाई गई थी। और पुलिस प्रशासन के लोग भी और जो अन्य कर्मचारी थे सिविल के भी, सब ने इस बात की लेकर के ये जानकारी दी कि अनुराग चुनाव जीत चुका है। और मैं आपसे एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी कैंडिडेट, चाहे मैं हूँ या कोई और है, कोई झूठे लाडू नहीं बंटवाया करता, क्योंकि सबको पता है 2 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी। और हार के लड्डू बंटवाता भी मैंने आज तक कोई नहीं देखा, लड्डू जीत के ही बांटे जाते हैं। तो जो ये बांटे गए लड्डू, ये कोई ड्रामा करने के लिए या कोई इसी प्रकार की कोई बात करने के लिए लड्डू नहीं बांटे गए थे। कुछ लोगों ने आप पे इस बात के भी आरोप लगाए हैं, चाहे सोशल मीडिया का माध्यम से या किसी भी माध्यम से, उन्होंने कही ये बात या कि भाई अनुराग खटकड़ ने हा हुल्ला में करके ना लाडू बंटवा दिए और जीत अपना आप ही घोषित कर दी। नहीं, इस प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों के अंदर इस बात को लेके बड़ा दर्द है कि सत्ता पक्ष ने, और जो यहाँ इलाके में सत्ता पक्ष के लोग बैठे हैं, उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके मेरे सामने एसडीएम साहब उचाना को एक बहुत बड़े नेता ने टेलीफोन करके उनके ऊपर इस बात के लिए प्रेशराइज किया, व्हाट्सअप कॉल करके, ताकि रिकॉर्डिंग उनकी ना हो। व्हाट्सअप कॉल करके इस बात के लिए प्रेशराइज किया कि दूसरे कैंडिडेट को आप जो है विजयी घोषित करो। ये बात कोई मैं अकेला नहीं कह रहा, मेरे साथ 10 काउंटिंग एजेंट थे, 14 काउंटिंग एजेंट थे, और वहाँ पर बहुत सारे पुलिस प्रशासन के लोग और अन्य जो कर्मचारी थे वो भी थे। मैंने एसडीएम साहब से स्वयं कहा था कि आपके पास जो ये काउंटिंग के दौरान बीच में टेलीफोन आ रहे हैं, ये लोग जो है आपको ठीक ढंग से काउंटिंग कराने नहीं देंगे। मैंने उनसे कहा था, उन्होंने कहा था कि मेरे बॉस का फ़ोन है। मुझे नहीं पता उनका बॉस कौन है कौन नहीं है, लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि 17 वोट से मैं चुनाव जीता था। और उसके बाद जो भी ये हुआ, कभी किसी को 88 वोट से जिता दिया, कभी किसी को 102 वोट से जिता दिया, ये सारा का सारा जो है एक साजिश जो है सारी की सारी रची गई है। तो इसके अंदर किसके वोट घटाए गए हैं? आपके वोट घटे हैं, आपके जितने थे उतने ही हैं, या फिर? देखिए, 22,384 वोटों की टोटल पोलिंग वार्ड के अंदर हुई थी। ये सरकारी आंकड़ा है, कोई मेरे द्वारा बनाया गया आंकड़ा नहीं है। और जब टोटल वोट की कोलिंग करते हैं, वो करते हैं, काउंटिंग करते हैं, टोटल वोट कितने आए, 22,386 वोट आए। ये 2 एक्स्ट्रा वोट मशीन में कहाँ से आए, ये भी एक जो है प्रश्न बनता है। मैंने एसडीएम साहब से कहा था कि ये 2 वोट कहाँ से आ गया एक्स्ट्रा, तो एसडीएम साहब ने कहा कि ये तो इस प्रकार से तो हो जाता है, कई बार लिखने में गलती रह जाती है। ऐसा नहीं होता, सरकारी आंकड़े में जो भी लिखा गया सरकारी आंकड़ों में, सरकारी आंकड़े या तो मैं जिला प्रशासन से जाके स्वयं लूँगा, अगर नहीं दिया तो हाई कोर्ट में जाऊँगा, हाई कोर्ट में जा कर के इस बात की जो है दूध का दूध और पानी का पानी करूँगा। चुनाव में हार जीत कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो चुनावी मैदान में आ गया, जिसने राजनीति करनी है, वो चुनाव हारे भी गा, वो चुनाव जीते भी गा। बहुत से ऐसे नेता हैं जो चुनाव हारे भी हैं, जीते भी हैं। मेरे ख्याल से ऐसे तो बहुत कम मिलेंगे जो कभी चुनाव हारे ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस टाइम पे आप अपने आप को भी फिर यहाँ पे विपक्ष में ही अपने आप को मानते हो, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है वो तो आपके खिलाफ कह रहे हो कि चले ही गया है, तो फिर अपने आप को आप विपक्ष में मानते हो? मेरी ना कोई पार्टी, ना मेरा कोई किसी राजनीतिक दल से कोई वास्ता। मैं भाईचारे के हिसाब से पंचायती तौर से चुनाव लड़ रहा था। ना मैं कोई जेजेपी का समर्थन में था, ना मैं बीजेपी के, ना मैं कांग्रेस के, ना मैं किसी अन्य दल के। तो फिर वो आपको विपक्षी मतलब क्यों हराना चाहते थे? वो मतलब जो सत्ता पक्ष है वो आपके खिलाफ क्यों इस तरह का षड्यंत्र करेगा? उन लोगों की ये सोच है कि इस एरिया से कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा नौजवान, कोई युवा आगे ना बढ़े जिससे आने वाले कल को उनको दिक्कत हो। तो इस तरह की बात अपने आप को मतलब समझो कि भाई वो एक विरोधी के तौर पे आपको देख रहे हैं। ये मैं ना उनको विरोधी कह रहा, ना मेरे वो विरोधी, ना मैं उनका विरोधी। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जो लोग यहाँ बैठे हैं, कब्जा करे हुए जो लोग बैठे हैं, उनकी सोच ये है कि यहाँ ऐसा व्यक्ति कोई भी आगे ना बढ़े जिससे आने वाले कल में इन बड़े नेताओं को कोई परेशानी हो। इसलिए ये चाहते हैं कि जो भी नया आदमी
थोड़ा बहुत आगे बढ़ने लगे उसको वहीं पर रोक दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बाद में जो अगला स्टेप है आपका हाई कोर्ट में जाने का है? बिल्कुल निश्चित तौर से जिला प्रशासन से सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके किसी भी गांव में अगर कोई फर्जी पोलिंग भी हुई है उनके पास जो सारे रिकॉर्ड हैं, जो मार्क लिस्ट होती है उसमें है किसका वोट पड़ा है किसका नहीं पड़ा है। सूचना ऐसी है कि बहुत से तो जो इस दुनिया में नहीं है लोग, जो मृत हैं, जो एक्सपायर हो चुके हैं, उन लोगों के वोट भी डाले गए हैं। और ये भी है कि बहुत से लोग विदेशों में गए हुए हैं, उनके वोट भी जो है डालने का काम किया है। तो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी भी है कि लोकतंत्र की हत्या अगर होने लग गई तो फिर आने वाला कल प्रत्येक आदमी के लिए दिक्कत खड़ी करेगा। तो कहीं ना कहीं फिर आप जो प्रशासन है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा करे, उसके ऊपर अपना कोई भरोसा नहीं है, इस नतीजे से आप संतुष्ट नहीं हो, ना ही आप हार स्वीकार कर रहे हो? बिल्कुल संतुष्ट नहीं। जब टोटल 22,384 बैठता है वोटों का, तो 22,386 2 वोट बढ़ करके काउंटिंग वाले दिन कहाँ से आए? ऐसा तो नहीं है कि मशीन जो है उसके अंदर जो कुछ लोग एक बार हो गया वह सील बंद हो गई तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि उसके अंदर वोट डलेगा या कोई वोट पड़ेगा। तो उसमें भी दिक्कत आई है। और दूसरी बात, प्रशासन ने मेरे से कोई संतुष्ट बात नहीं की, बल्कि प्रशासन के लोगों ने दूसरे कैंडिडेट का वकील बन करके बात करने का काम किया। तो आपने अनुराग खटकड़ के भाई विचार जाने, अपनी हार से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, क्योंकि इनका मानना है कि कहीं ना कहीं इनके साथ में षड्यंत्र हुआ है और जो सत्ता पक्ष है साजिश के तहत इनके जो खिलाफ है अपने आप को समझता है और इन्हें हराने का काम किया है। कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला को अननोन रूप से टारगेट किया गया है कि इस बात के लिए कि हराने में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है। मैं दुष्यंत चौटाला के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं ये चुनाव किसी कैंडिडेट अंग्रेज सिंह से नहीं हारा और दौड़ा मांडी से नहीं हारा। मैं अगर चुनाव में हारा हूँ तो दुष्यंत चौटाला से हारा हूँ, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने इस चुनाव को इतना रिस्क लेकर के जो है उनकी मदद की कि एक अधिकारी के ऊपर इतना प्रेशराइज उनको किया गया कि भाई अनुराग को किसी भी सूरत में विनर घोषित नहीं करना, विजेता घोषित नहीं करना। उनका मकसद ये था कि इस वार्ड से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़े। जो उनके यहाँ सपोर्टर थे, यहाँ उनके निजी सचिव है जगदीश सिहाग जी, उन्होंने चुनाव के दौरान भी बहुत से लोगों को टेलीफोन भी किए थे कि हमने इसको चुनाव हराना है, ये ऊपर से हाईकमान से आदेश हैं। इस प्रकार के टेलीफोन भी लोगों को किए थे। और उसी का ये परिणाम है कि जब वहाँ से बात बनती नहीं दिखाई दी तो जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया और ये पता लगा कि अनुराग 17 वोट से चुनाव जीत गया, वो बात उन लोगों को हजम नहीं हुई और उन्होंने इस प्रकार की जो है षड्यंत्र रचने का फिर काम किया। और सरकारी कर्मचारी जो है वो तो सरकार के ही जो है अधीन होते हैं, सरकार से बाहर नहीं जाते। उनके भी अपने अपने छोटे छोटे लाभ होते हैं, वो उनकी पूर्ति करने के लिए सरकारी नेताओं के आगे जो है जी हुजूरी करते हैं। अनुराग खटकड़ की बात तो भाई आप कितने सहमत हो? इस तरह की बात संभव है या नहीं है? एक सभ्य कमेंट के जरिए आप ज़रूर बताओगे और इस खबर को आप शेयर ज़रूर करोगे। अगर दूसरा पक्ष अपनी बात रखना चाहता है और कुछ तथ्यों के साथ में अपनी जो बात है वो पेश करना चाहता है तो आओ हम हमारे तक संपर्क कर सके हैं, हम उसकी बात को भी दिखाने का काम करेंगे। और दिया गया जो नंबर है स्क्रीन पर उस तक कॉन्टैक्ट करके ना आप हमें इस बारे में जानकारी दे सको हो। मिला है किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।